राधे राधे मित्रों, आज हम आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि को लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। मित्रों, वर्तमान समय में एक बीमारी बहुत ही तेजी से समाज में फैल रही है, जिसने लगभग 85% लोगों को पीड़ित कर रखा है। मित्रों, इस बीमारी का नाम है दुख। जी हाँ, यह दुख की बीमारी एक बहुत ही घातक बीमारी है। इस बीमारी से बचने की कोशिश हर दिन हर कोई करता है, किंतु फिर भी नहीं बच पाता है। मित्रों, यह दुख नामक बीमारी इतनी घातक बीमारी है जिसका इलाज साइंस के पास भी नहीं है। साइंटिस्टों ने बहुत कोशिश की है, किंतु फिर भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इस बीमारी की दवा का निर्माण कर लिया है और इसका परीक्षण हमने खुद पर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप में हमें 100% लाभ प्राप्त हुआ है और यह बीमारी सदा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी है। मित्रों, क्या आप भी इस दुख नामक बीमारी से प्रतिदिन परेशान हो? क्या आप भी इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हो? तो कृपया हमारी दुख नाशक सुख स्वरूप संजीवनी बूटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यदि आप सब विश्वास के साथ हमारी दुख नाशक संजीवनी बूटी का प्रयोग अपने जीवन में करोगे, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 1 महीने में ही आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, हमारी यह दवा ना तो खाने की है, ना तो पीने की है और ना ही लगाने की है। और तो और हमारी यह दवा पैसों से बाजार में भी नहीं मिलती। मित्रों, हमारी दवा वो दवा है जो बिना खाए, बिना पिए, बिना लगाए, बिना पैसों के भी 100% लाभकारी है। मित्रों, यदि सच में आप अपने दुख के रोग को दूर करना चाहते हो, तो कृपया हमारे द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों का पालन अपने जीवन में अवश्य करें। हमारे निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। मित्रों, निर्देश नंबर 1, ईश्वर के सिवा और खुद के सिवा किसी पर भी अटूट विश्वास ना करें। मित्रों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहुत खास क्यों ना हो, किंतु फिर भी आत्म और परमात्म विश्वास के अतिरिक्त किसी और से कभी भी कोई विश्वास की डोर को ना जोड़ें। मित्रों, निर्देश नंबर 2, आशा कभी भी किसी से ना करें। आशाएं कैसी भी हों, कोई भी हों, किंतु अपनी आशाओं की डोर को किसी से कभी ना जोड़ें। यदि आप अपनी संपूर्ण आशाओं का पूर्ण रूप से त्याग करने में सक्षम हो, तो आपके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि आप अपनी संपूर्ण आशाओं का त्याग करने में पूर्णतया सक्षम नहीं हो, तो फिर आप अपनी आशा की डोर को किसी से भी ना जोड़ने के बजाय खुद ही अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करें और अपनी आशा पूर्ति के लिए प्रतिदिन परमात्मा की प्रार्थना करें। मित्रों, निर्देश नंबर 3, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सदा बनाए रखें। इच्छाएं कोई भी हों, कैसी भी हों, किंतु अपनी इच्छा पूर्ति की कामना परमात्मा के सिवा किसी से भी ना करें। यदि आप अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो, तो आपके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और सुखकारी है। यदि आप अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी संपूर्ण इच्छाओं का मंथन कीजिए
मित्रों, आप अपनी संपूर्ण इच्छाओं का मंथन करके सत्य और असत्य, पाप और पुण्य के बीच का भेद जानने के बाद ही कोई एक अपनी सात्विक इच्छा का चुनाव कीजिए और दिन प्रतिदिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं संघर्ष कीजिए और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना परमात्मा से कीजिए, किंतु अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति की कामना कभी भी किसी से ना करें। मित्रों, निर्देश नंबर 4, चिंता कभी भी ना करें। भले ही आपका कोई नुकसान हुआ हो या फिर किसी से कोई हिंसा हुई हो या फिर आपको किसी ने कुछ गलत कह दिया हो या फिर आप पर कोई संकट आ गया हो या फिर आपको अपना गुजरा हुआ कल याद आ रहा हो, किंतु फिर भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी समस्या के आगे हार मानकर चिंता करना दुख नामक रोग का कारण बन जाता है। मित्रों, इसलिए चिंता की जगह पर आत्म और परमात्म चिंतन करना चाहिए। मित्रों, चिंता करने से दुख नामक रोग का जन्म होता है और चिंतन करने से हर एक चिंता का समाधान मिलता है। इसलिए चिंता की जगह पर प्रभु का चिंतन करना चाहिए। मित्रों, आपकी अधिक इच्छाएं और आशाएं और विश्वास और अधिक चिंता ही दुख नामक रोग का कारण है। यदि आप अपने इस दुख नामक रोग से पूर्णतया मुक्त होना चाहते हो तो कृपया आप हमारे द्वारा दिए गए इन 4 निर्देशों का पूर्ण रूप से अपने जीवन में पालन करें। यदि आप सब विश्वास के साथ हमारे द्वारा दिए गए इन 4 निर्देशों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस दुख नामक बीमारी का आना असंभव हो जाता है। मित्रों, इसी के साथ आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे।